बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमने हार्ड फ्लोर कवरिंग्स की टाइप्स पढ़नी है। हमने कल इंट्रोडक्शन में दोनों का डिफरेंशिएट बिटवीन पढ़ा था कि सॉफ्ट फ्लोर कवरिंग्स क्या होती हैं, हार्ड फ्लोर कवरिंग्स क्या होती हैं। हम क्योंकि फ्लोर हमारा मेन टॉपिक है तो आज हम इसकी हार्ड फ्लोर कवरिंग्स पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सॉफ्ट फ्लोर कवरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्ड फ्लोर कवरिंग्स हैं। हार्ड फ्लोर कवरिंग्स में उसकी जो टाइप्स हैं उनमें टाइप्स आप देख लें। सबसे पहले तो यहाँ पे वुड मेसनरी लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है सेकंड स्लाइड पे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा रफली बता देती हूँ कि वुड है, मेसनरी है, टाइल है। टाइल में जो है हम विनाइल टाइल की बेस से पढ़ेंगे, ठीक है। सारी हम टाइल्स को पढ़ेंगे लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंथेटिक मिक्सचर है विनाइल, तो हम विनाइल ही की सारी टाइल्स की टाइप्स पढ़ेंगे। कि टाइल्स में विनाइल ने बहुत सारी टाइप्स इसकी हैं विनाइल की। एक तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर एस्फॉल्ट मटेरियल पढ़ेंगे, रबड़ मटेरियल पढ़ेंगे, कॉक पढ़ेंगे और मोज़ैक मटेरियल पढ़ेंगे। तो ये आज हमारा मेन टॉपिक है और इन टॉपिक्स के अंदर हमने फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि वुड है। वुड आपने मेरे साथ एज अ बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ा हुआ है, तो आज जो है हम इसको एज अ इंटीरियर एलिमेंट के में, क्योंकि फ्लोर भी वुड फ्लोर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और यू ऑल नो कि दे आर ब्यूटीफुल एंड दे आर सॉफ्ट ग्रेडेड टेक्सचर एंड वेरी स्मूथ टू टच एंड इजी टू क्लीन। तो ये तो इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। आप लोग सब अपने साथ आज ना नोट पैड या कॉपी पेंसिल जरूर रखें, क्योंकि देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि स्लाइड्स में मैं नहीं लिख सकती थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो मैंने उसको आपके लिए वर्बली प्लान आउट किया। तो साथ साथ आप उसको प्लीज़ नोट डाउन करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फ्लोर में ये हार्ड या सॉफ्ट में से एक क्वेश्चन मस्ट इंक्लूड होता है। तो इसको आज बहुत गौर से पढ़ें और ध्यान से इसको सुने कि आज आप क्या इसमें पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि इट इज़ अ आउटडोर ऑर्गेनिक natural character material. It is very popular or they are very beautiful and with a soft graded texture. It is very smooth and when you touch it, it is very smooth and easy to clean. एक तो इसमें ये बात है। सेकंड इसमें ये है कि wood is difficult to break and easy to repair, कि अगर टूट जाए कोई सा तो it is very easy to repair and easy to clean and easy to smooth when you touch it. तो ये इसमें सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और वुड जो है वो डिफिकल्ट होता है ब्रेक होने से, तो ये इजी जो है इसके अंदर रिपेयर हो गई। जो इसकी प्राइस है वुड की, दैट इज डिपेंड अपॉन द टाइप विच इज यू आर यूजिंग। कि आपको पता है कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड। आपने वुड के बिल्डिंग मटेरियल में मेरे साथ वुड की बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड। ये जो था सॉफ्ट और हार्ड में हमने पढ़ा था, हाँ जी बिल्कुल, सॉफ्ट और हार्ड में जो हमने पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि हमने मोहागनी पढ़ा था और सिडार पढ़ा था और भी बहुत सारी हमने ऐसे पढ़ी थी। तो इसलिए दे आ रहा जो इसका प्राइस का वो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइप यूज करें। अगर आप एक्सपेंसिव वाली टाइप में जा रहे हैं, जैसे प्लाईवुड वगैरह यूज करें, तो जाहिर है कि इट इज किसी हद तक वो इनएक्सपेंसिव आपको पड़ेंगी। लेकिन अगर आप मेन वुड में जा रहे हैं या मोहागनी वगैरह में जा रहे हैं या पाइन वुड में जा रहे हैं, फिर वुड में जा रहे हैं, फिर ट्रीज की वुड है, तो जाहिर है कि इट इज अ एक्सपेंसिव वुड। और दूसरी जो इसमें बात है वो है कि एंड द मैनर इन विच इट इज लेड। लेड का क्या मतलब है? लेड का मतलब है कि उसको क्या ट्रीटमेंट दी गई है, ठीक है, उसके ऊपर क्या पेंट है, उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट दी गई है, तो ये एसोसिएट करना इसके लिए है। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वुड जो है इट इज़ फॉर यूज एज अ आउटडोर। तो हम इसको ये कहते हैं कि आउटडोर तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं वुड को, लेकिन आप इसको एज अ फ्लोर में यूज करें, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल करेक्टर है, इसलिए आप उसकी शीट को आप वुडन पैनल्स के तौर पर फ्लोर में यूज कर सकते हैं और आउटडोर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड इसमें मटेरियल आ जाता है हार्ड कवरिंग में फ्लोर में मेसनरी। मेसनरी भी आपने बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ा हुआ है, आप सबको पता है कि मेसनरी जो है बेसिकली इट इज अ स्टोन ब्रिक, नॉट कॉमन कि हम उसको ब्रिक कहें, बेसिकली हम उसको स्टोन कहते हैं, सेरामिक टाइल है और दे आर यूजली एक्सपेंसिव मटेरियल बट इट इज़ इजी टू मेंटेन, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी उसमें ऐसा कोई वो नहीं होता, कोई भी इसकी लुक ऐसी नहीं होती कि इसको बहुत सारी पॉलिश की ज़रूरत हो या पॉलिश बहुत ज़्यादा चाहिए या शाइनिंग इसको चाहिए। इसकी सरफेस जो है वो नेचुरल होती है और कुछ इसमें फॉर्मल होता है, कुछ इसमें इनफॉर्मल मटेरियल होता है। वो हम इसको देख लेते हैं कि फॉर्मल इनफॉर्मल दैट इज डिपेंड अपॉन द फिनिशिंग, द कलर एंड द पैटर्न, ठीक है। अगर
उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर वो आपका फिनिशिंग है, कलर्ड है, पैटर्न है, तो वो फॉर्मल होगा। अगर वो पेबल्स हैं और नेचुरल आपने उनको रखा हुआ है तो वो फिर आपके लिए लेस एक्सपेंसिव होंगे और वो आपके लिए जो है वो इनफॉर्मल होंगे। ठीक है, फॉर्मल तब होंगे जब उसके ऊपर फिनिशिंग होगी, कलर होगा या उसके ऊपर कोई पैटर्न वगैरह बने हुए हैं। तो उसमें टाइल्स की या सिरेमिक में जो है ना वो बहुत सारी टाइप्स हैं। जो आपको मैंने जैसे बताया है कि सिरेमिक टाइल्स हैं, तो अगर आप सिरेमिक टाइल्स की मेसनरी यूज करें तो वो फिर एक्सपेंसिव है। बट जो सिरेमिक टाइल की मेसनरी होती है दैट आर हाईली स्टेन रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड इजी टू मेंटेन, ये इसकी क्वालिटी है। जो मेसनरी सिरेमिक टाइल की होगी इट इज दे आर वेरी एक्सपेंसिव बट हाईली स्टेन रेजिस्टेंट, कि उसके ऊपर कोई स्टेन्स नहीं पड़ेंगे और बहुत आसानी से मेंटेन हो जाएगा, आप आसानी से उसकी सफाई हो जाएगी। दूसरा, दे माइट बी चिप एंड ब्रेक। ये सिरेमिक टाइल के अंदर ये एक चीज है कि वो जो है ये चिप हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, क्रैक उसमें आ सकता है, ये उसकी अंदर एक डीमेरिट है। मेसनरी फ्लोर्स जो होते हैं दे आर बेसिकली सूटेबल फॉर इंडोर, ठीक है, आउटडोर के लिए भी सूटेबल होते हैं, बट जब आपने उनको यूज करना है इंडोर देन इट इज फॉर्मल, क्योंकि जब आपने उनको यूज करना है इंडोर तो दे नीड सम फिनिशिंग, दे डिपेंड अपॉन सम फिनिशिंग, दे डिपेंड अपॉन सम कलर, सम दे आर डिपेंड अपॉन पैटर्न व्हेन यू आर यूजिंग इट इन अ इंडोर। बिकॉज वाई यू आर यूजिंग इन इंडोर, क्योंकि देखिए जब आपने इंडोर करना है तो हाई ट्रैफिक एरिया है, जब आपने इंडोर करना है तो उसमें पेट्स भी हैं, जब आपने इंडोर करना है तो उसमें चिल्ड्रन भी प्ले करें, उसमें स्टेन्स भी रखेंगे, और वो हाई ट्रैफिक एरिया, उसमें फ्लोर्स, उस फ्लोर ने जो है वो फर्नीचर का वेट भी लेना है। तो इट्स कॉमन कि उसको आपने फिर फॉर्मल रखना है। ठीक है, तो आपने जब उसको फॉर्मल रखेंगे तो फिर उसके ऊपर फिनिशिंग भी होगी, उसको डिफरेंट कलर्स में भी आप यूज करेंगे और डिफरेंट पैटर्न में भी उसको यूज करेंगे। तो एक तो ये चीज आप इसको अच्छी तरीके से समझिए। और जब हम उसको आउटडोर यूज करते हैं तो फिर उसको इनफॉर्मल रखते हैं, उसको बहुत ज्यादा हम कलर में या फिनिशिंग उसके ऊपर देने की जरूरत नहीं होती। अगर अंटिल अनलेस अगर वो सिरेमिक टाइल नहीं है, अगर वो सिरेमिक टाइल है देन दे नीड सम फिनिशिंग, दे नीड सम ट्रीटमेंट, दे नीड सम कलर। ठीक है, बट अदरवाइज वो अगर सिरेमिक टाइल उसका टेक्स्ट नहीं है, वो स्टोन उसकी उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो स्टोन है, फिर उसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको फिनिशिंग दें, उसको कलर दें या उसको पैटर्न दें, उसको आप जनरल जो है वो छोड़ सकते हैं। सेकंड इसमें यह है कि मेसनरी में एग्रीग्रेट मटेरियल भी यूज होता है। जैसे एग्रीग्रेट का मतलब होता है कि एक चीज नहीं, उसके साथ दो तीन चीजें भी आप ऐड करते हो। जैसे आप मेसनरी में आप सैंड यूज करें, मेसनरी में आप ऐड करें पेबल्स को, आप एक मोर्टार बना लें। मोर्टार जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मिक्सचर होता है सीमेंट का, सैंड का और वाटर का, यानी कि आपने सीमेंट उसमें डाली, सैंड आपने डाला, पानी उसमें डाला और वो मिक्सचर आपने बना दिया। तो वो जो मोटा मोटा सा आपके पास सॉलिड एक मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर को हम कहते हैं मोर्टार। तो वो भी आप अगर दीवारों के ऊपर अप्लाई करेंगे या जमीन पे या फ्लोर के ऊपर आप अप्लाई अप्लाई करेंगे तो वो उसको हम कहते हैं कि ये एक एग्रीग्रेट मिक्सचर है, जिसको मोर्टार एग्रीग्रेट मिक्सचर का नाम दिया था, जिसमें सैंड है, जिसमें सीमेंट है, जिसमें वाटर है, और या उसमें सम टाइम पेबल्स भी ऐड किए जाते हैं। तो ये मोर्टार जो है ये हम ज्यादातर होम्स में यूज करते हैं, बट लेकिन आउटडोर के लिए, और ये वहाँ यूज होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है या बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, उस एरिया में हम इसे यूज करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज इनफॉर्मल। जब आप उसमें पेबल्स ऐड कर देंगे मेसनरी में तो वैसे भी वो इनफॉर्मल है। जैसे मैंने कल भी आपको क्लास में बताया था कि मेसनरी का जो यूज है वो ये है कि आप अपने वॉशरूम्स वगैरह में इसका ज्यादा यूज है, काउंटर टॉप्स इसकी बनाई जा सकती हैं, या आउटडोर के लिए आप इसको यूज करेंगे। मेसनरी में कुछ ऐसी भी स्टोन है, ऐसी भी टाइल है जो डीप कलर में होते हैं, रेगुलर पीस होते हैं, और ग्लेज्ड भी होते हैं, अनग्लेज्ड भी होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ग्लेजिंग भी किया होता है, अनग्लेज्ड भी रखा होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो फ्लोरिंग में इट इज वेरी अट्रैक्टिव, इजी टू केयर है, नो नीड फॉर एडिशनल कवरिंग। ये भी इसकी प्लस पॉइंट है मेसनरी में कि जब आपने मेसनरी की स्टोन या कोई टाइल आपने यूज की है घर में, तो फिर देर इज नो नीड कि आप उस पर एडिशनल कोई कवरिंग करें, क्योंकि उसकी खूबसूरती, उसकी ब्यूटी फिर छुप जाएगी अगर आप कारपेट या रग बिछा देंगे। तो देर इज नो नीड ऑफ एडिशनल कवरिंग, उसको एज इट इज नेचुरल आप रखें, उसको अप्लाई ऐसे नेचुरल रखें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो जहां पर आपने कारपेट नहीं करना, रग नहीं करना, तो वहां पे मेसनरी इज अ वेरी बेस्ट कि आप उसको एज अ फ्लोर कवरिंग यूज करें। और ये हार्ड फ्लोर कवर है तो ये अप्लाई किया जा सकता है। और सम टाइम जो है इसमें बहुत सारे
मटेरियल्स भी हैं, इसमें बहुत सारे डिजाइनिंग भी है, और इसमें समटाइम हम फिनिशिंग्स भी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चरल बेस में भी यूज करते हैं। जब आप देखते हो कि घर बन रहा होता है तो उसका एक स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है, जो जिसको ढांचा कहते हैं, जो ब्रिक्स वगैरह, तो उसमें भी तो सारा का सारा ब्रिक मिसेंड्री लग रहा होता है। जब आप फर्श को बनता हुआ देखें, छत को बनता हुआ देखें, तो उसमें बजरी, रेत, पत्थर, ये सब चीजें ऐड हुई भी होती हैं, दीवारों में भी, छत में भी, जमीन में भी। एक बेसिक स्ट्रक्चर जो आप ईंटों का बनाते हैं, तो ये सारा कुछ तो बेसिक बेस में, घर की बेस में ही आप देख रहे हैं कि इसका एंडलेस यूज है इस मटेरियल का। और जब आप उसको एज अ फिनिशिंग यूज करते हैं तो फिर इसकी फिनिश्ड फॉर्म भी मिलती है, जो कि आप फ्लोर के ऊपर, आउटडोर, इंडोर, अपने डेक में, जो आपका डेक मैंने आपको पहले बताया था, हमने कंक्रीट में ये डेक पढ़ा था, जो स्विमिंग पूल के साथ एरिया होता है, जिस पर आपके चेयर्स वगैरह रखे होते हैं, जिसमें आप देखते हो कि स्विमिंग पूल के साथ एक डेक एरिया होता है, जिसमें आप खड़े होते हो, बैठते हो, उठते हो, चेयर्स वगैरह लगी हुई होती है, ओपन एरिया होता है। तो ओपन एरिया होता है तो उसको डेक कहते हैं। तो वो जो डेक वाला एरिया होता है उसको भी मिसेंड्री से आप बना सकते हैं। आप देखते हैं मोटे मोटे पत्थर वहां पे फिक्स किए हुए होते हैं, तो वो भी जो है मिसेंड्री का, स्टोन का, वहां पे भी यूज है। तो मेरा ख्याल है ये वाला टॉपिक आपको मिसेंड्री वाला बड़ा अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसमें यस मैम। ओके, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं विनाइल। विनाइल, जैसे मैंने आपको बताया कि विनाइल बेसिकली टाइल में आता है। ये भी एक सिंथेटिक मिक्सचर है, और ये रेजिस्टेंस टू एब्रेशन है। एब्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, टूटने से, गिरने से, चिप होने से उसको, तो डेंटिंग नहीं पड़ते, डर्ट और स्टेन से ये रेजिस्टेंस है। ये इनएक्सपेंसिव है, अट्रैक्टिव है, इजिली मेंटेन है। विनाइल जो है वो आपके पास शीट्स में भी अवेलेबल है और टाइल में भी, ठीक है। और इसकी जो साइजेस हैं वो 9x9 या 12x12 इंचेस है। ये मैं अब टाइल का साइज बता रही हूँ, शीट इससे थोड़ी सी और बड़ी होती है, ठीक है। तो हम इसको दोनों तरह में ये आपके पास मटेरियल अवेलेबल है। विनाइल की के अंदर ये क्वालिटी होती है कि इसके बैक पर सेल्फ स्टिकिंग बैक मटेरियल होती है, यानी कि टाइल के पीछे जो है एक स्टिकिंग बैक होती है, जो उसको जब आप टाइल को जहां कहीं लगाएंगे तो वो फिक्स इजीली हो जाएगी, क्योंकि उस टाइल के ऊपर भी स्टिकिंग मटेरियल है, और जहां आप उसको लगा रहे हैं वहां पे भी सीमेंट है, तो सीमेंट के साथ वो फिक्स किया जाता है। तो ये विनाइल जो है वो इस तरीके से वेरी इजी टू अप्लाई। और डिफरेंट टाइप्स हैं विनाइल की, और डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो वेरी करती हैं कॉस्ट की वजह से। अगर आपकी मोस्ट एक्सपेंसिव जो इस वक्त और हाईली पैडेड टाइप जो है वो इस वक्त आपके पास जो है वो विनाइल एस्बास्टॉस है। ये आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें विनाइल की टाइल्स का बताऊंगी कि कौन सी टाइल है और उसका क्या फीचर्स है। सिमिलरली इसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है विनाइल की, और ये फेवरेबल मटेरियल है बाकी सब मटेरियल से। विनाइल की ये आगे टाइप्स आप आगे, विनाइल एस्बेस्टॉस, विनाइल टाइल, प्रिंटेड रोटो विनाइल शीट, कुशन्ड एम्बोस्ड प्रिंटेड विनाइल शीट एंड इनलेड विनाइल। ये 5 मेजर टाइप्स हैं जो इस वक्त मार्केट में आपके पास अवेलेबल है। इसमें सबसे ज्यादा जो यूजुअली जो परचेज की जाती है वो आपके पास है विनाइल एस्बेस्टॉस। और ये जो टाइल है इसको हम रीइंफोर्स्ड टाइल भी कहते हैं। प्लीज ये आप लोग अपने पास नोट कर लें, reinforced, REINFORCED, reinforced टाइल इसको हम कहते हैं। प्रेशर सेंसिटिव ये टाइल है, क्योंकि जब इसको फिक्स किया जाता है तो इसके बैक पर एडहेसिव लगा होता है। एडहेसिव हम कहते हैं कोई गमी मटेरियल इसके बैक पर लगा होता है जो होल्ड करता है सरफेस के साथ, यानी कि इसके टाइल के बैक के ऊपर एडहेसिव लगा होगा, और आप जब उसको चिपकाएंगे तो वो बहुत जल्दी सीमेंट के साथ, जमीन के साथ, जब फ्लोर पर आप उसको लगाएंगे तो डिजाइनर के लिए उसको सरफेस के साथ अटैच करना बहुत ज्यादा आसान है। ये टाइल जो है इसका साइज 9x9 में आता है, ये 12x12 में आता है। और जो विनाइल टाइल है ये बहुत पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर एस्बेस्टॉस टाइल जो है वो इस वक्त मोस्ट पॉपुलर है। और इसके कलर, इसका स्ट्रेंथ, इसके पैटर्न में ये अवेलेबल है। और इस पर ग्रीस वगैरह लग जाए तो वो इजीली साफ हो जाता है। एसिड लग जाए, ऑयल लग जाए, अदर कोई स्टेन्स लग जाए, हाउस होल्ड एसिड्स जिसे हम कहते हैं वो लग जाए, ऑयल है, अदर स्टेन्स लग जाए, तो बहुत इजीली है कि इस टाइल से ये वॉश आउट हो जाएगा। विनाइल टाइल जो है ये भी एक सॉलिड विनाइल है। इसको भी देखा जाए तो ये इट इज मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू एस्बेस्टॉस। और ये जो इसकी कॉम्बिनेशंस में अगर देखें तो ये भी प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास वैरायटी ऑफ टेक्सचर में अवेलेबल है, कलर में अवेलेबल है, और टाइल डिफरेंट कलर्स में और पैटर्न में भी अवेलेबल है। जो प्रिंटेड रोटो विनाइल शीट है ये फ्लोरिंग में आती है
प्रिंटेड शीट की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि नाम से ही आपको लग रहा है ये ऊपर वाली दोनों जो है टाइल की साइज में आती हैं और ये शीट की फॉर्म में आती है। जो शीट की फॉर्म में होती है उनका साइज टाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है, और वो ये जो टाइल है रोटो शीट, ये ट्रांसपेरेंट होती है, और इस पे जो है जनरली इसको नॉन परमानेंट एरिया में यूज किया जाता है, यानी कि ये परमानेंट टाइल नहीं है, शीट नहीं है, ठीक है। ये ऐसी शीट है, रोटो शीट है, जो कि आप किसी जगह पर आप इसको फिक्स तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर लंबे टाइम के लिए नहीं। और इसको इसलिए वहां पर अप्लाई किया जाता है जो जो लाइट ट्रैफिक एरिया है, यानी कि हम उस जगह पर वहां पे इसको लगा सकते हैं जहाँ पे ज्यादातर लोगों का आना जाना नहीं है। जैसे अगर आपने वर्कशॉप रखी है अपने घर में, या आपने स्टडी रूम रखा है, तो वहां पर आप इसको यूज करें, या वो कमरे जिन कमरों में, या वो जगह जो कम यूज होती हैं, जिनमें कम फर्नीचर रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी चिप ऑफ हो जाती है, टूट जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो ये इसका है। तो इसको लाइट ट्रैफिक एरिया में करेंगे, और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग इसीलिए की जाती है ताकि ये किसी हद तक परमानेंट हो जाए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पतली सी होती है, रोटो शीट जो होती है ये बहुत पतली होती है, प्रिंटेड फॉर्म में होती है, इसलिए इसको यूज हम वहां पे करते हैं जहां जहां आपका लाइट ट्रैफिक एरिया हो, और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट कवर की जाती है, एक पैटर्न इसके ऊपर दिया जाता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना हो। स्टूडेंट, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस, यस मैम। ओके, जी, ओके। कुशन्ड एम्बोस प्रिंटेड विनाइल शीट, ये शीट जो है जैसे इसके नेम से ही है, हमने पहले भी क्लास में कई दफा डिस्कस किया है इसको, कि कुशन्ड का मतलब ये होता है कि ऐसी ऐसी शीट, ये भी शीट है, ओके। ये जो शीट है इसके पीछे जो है वो आप ये समझ लें कि एक फेल्ट बैकिंग सरफेस है इसकी, यानी कि इसके बैक के ऊपर एक ऐसा मटेरियल लगा हुआ है जो कि कुशन्ड है, यानी कि जो उस शीट को सॉफ्ट बनाता है। बैक पर एक लेमिनेटेड मटेरियल अप्लाई हुआ है जो कि उसको सॉफ्ट बनाता है, और ये वहां पर हम इसको किसी हद तक इसकी क्लीनिंग डिफिकल्टी होती है, शार्प एरियाज में आप इसको नहीं यूज करेंगे, और इसमें डेंट वगैरह आने का जो होता है वो भी इजिली इसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये इसके ड्रॉबैक में कि तो इसके ऊपर डेंट आ जाएगा, यानी कि ये बहुत जल्दी टूट सकती है, और ये जो है इसको आप इसको क्लीन करना जो है वो भी डिफिकल्ट है। लेकिन ये कुशन टाइल वहां पर यूज होगी, जैसे आपको मैंने कल बताया था कि आपके घर में जो है वो आप फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं और आप साउंड एब्जॉर्बेंट चाहते हैं, या बड़ों का कमरा है, या ऐसा घर है जहाँ पे ओल्ड एज लोग हैं, या ऐसा रूम है जहाँ पे ओल्ड एज रहते हैं या छोटे बच्चे रहते हैं, और आप वहाँ पर आपको खामोशी चाहिए, तो आप उनके बेडरूम्स में ये कुशन इम्पोज प्रिंटेड विनाइल शीट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके बैक पर जो है वो एस्बेस्टॉस या फेल्ट बैकिंग मटेरियल लगा होता है जो उसको सॉफ्ट बनाता है। तो लेकिन इट इज एक्सपेंसिव। इनलेड विनाइल जो है ये भी आपके पास हम इसको भी डिफरेंट जगहों पे हम इसको भी यूज कर सकते हैं, और ये है ये अवेलेबल है आपके पास इनलेट विनाइल कुशन्ड में भी और नॉन कुशन्ड में भी, ठीक है। कुशन्ड में भी अवेलेबल है और नॉन कुशन्ड में भी। तो ये इसकी छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन है। आगे हम नेक्स्ट मटेरियल पढ़ते हैं एस्फॉल्ट, ठीक है। एस्फॉल्ट जो है बेसिकली ये हमारे पास टाइप ऑफ हार्ड कवरिंग में आता है। एस्फॉल्ट से तो आप सब लोग फेमिलियर भी होंगे, आप सब लोग जो हैं आप सब लोगों ने ये एस्फॉल्ट जो है वो आपने सबने देखा भी होगा कि जो आपकी रोड्स वगैरह बनती हैं वो सारी एस्फॉल्ट की बनती हैं। तो एस्फॉल्ट के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो इस वक्त आपके सामने जो स्क्रीन पे स्लाइड आ रही है आप उसको देखें कि एस्फॉल्ट जो है वो एक कंक्रीट पेवमेंट है, यानी कि इसमें क्योंकि बजरी डलती है, इसमें क्योंकि सैंड डलता है, इसमें क्योंकि स्टोन्स डलते हैं, इसलिए इसको कंक्रीट कहते हैं। जहाँ कहीं भी स्टोन और सैंड का मिक्सचर हो तो आप समझ लीजिएगा कि ये कंक्रीट है, ठीक है। और जहां कहीं स्टोन और सीमेंट का मिक्सचर हो, स्टोन और सीमेंट का, तो वो आप समझ लीजिएगा कि इट इज अ मेसनरी, ये इसकी क्लासिफिकेशन में आ जाता है।
तो कंक्रीट जो है उसमें 5% एस्फॉल्ट है, और एस्फॉल्ट सीमेंट ये कि इसको पत्थरों के ऊपर वो एडहेसिव मटेरियल लगाया जाता है जिसको हम पेट्रोलियम लाइक मटेरियल कहते हैं, ठीक है, जो एक रेजन रेजन है, एक मटेरियल है। तो वो उसके साथ उसको मशीन के थ्रू उसको मिक्स किया जाता है, वो उसकी ग्लासी सी एक लिक्विड सा उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, उसी पत्थर के ऊपर, उसी स्टोन सैंड और ग्रेवल के ऊपर। और जो उसके ऊपर अप्लाई करने के बाद जो है उसको हीट से गुजारा जाता है, तब वो उन पत्थरों के साथ या स्टोन के साथ वो चिपक जाता है, वो मिक्सिंग हो जाती है, और फिर उसको अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो फिर रोड आपके पास जो है वो बन जाती है। एस्फॉल्ट जो है बेसिकली वो कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन कार्बन विद माइनर प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन है। ये तो इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री है। एस्फॉल्ट अगर जब हम उसको घरों में यूज कर रहे हैं और एज अ फ्लोर यूज कर रहे हैं, क्योंकि रोड की स्ट्रक्चर और है, घर की में यूज करना इसका बिल्कुल और है, तो एस्फॉल्ट में जो है हम इसको मटेरियल को ज्यादातर हम अपने गैरेज में यूज करते हैं, वरांडाज में यूज करते हैं, ओपन एरियाज में करते हैं, साइड यार्ड है या बैक यार्ड है, वहां पर हम एस्फॉल्ट को यूज करते हैं। तो एस्फॉल्ट की टाइल जो है वो बन मिलती है, या ये किसी हद तक शीट में भी आता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सैंड है, इसमें स्टोन है, तो उसको रेजिन मटेरियल इसकी बेस होती है, और उसको फिर हम उसके साथ मिक्स करके अप्लाई करते हैं। लेकिन अब ये एस्फॉल्ट खाली ब्लैक कलर में या ब्राउन कलर में नहीं आता, बट इट इज नाउ अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ कलर्स एंड पैटर्न। तो इसको क्योंकि जब वो टाइल में कन्वर्ट हो रही है, तो जाहिर है कि टाइल में फिर कलर्स भी आएंगे, टाइल में डिफरेंट पैटर्न भी आएंगे, टाइल में डिफरेंट प्रिंटेड मटेरियल भी आएगा, और उसको वेक्स करना, उस पर इमल्शन करना, उसके ऊपर वेक्स करना, उसको क्लीन करते हुए, ठीक है, कि आप उसको वाटर इमल्शन कर रहे हैं या उसको वेक्स कर रहे हैं या उस पैटर्न को साफ कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, तो फिर आप उस टाइल को करना आपके लिए आसान है। तो एस्फॉल्ट जो है बेसिकली अगर हम देखें तो मैम ये ये किधर किधर यूज होती है आपने बताया? बेटा मैंने बताया कि जैसे आउटडोर में ये यूज होगा, ठीक है, जैसे गैरेज आपका है, आपका बरांडा है, आपका बैक यार्ड है, साइड यार्ड है, तो वहां पर आप इसको मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि ये ऐसा मटेरियल नहीं है कि आप उसको किसी हद तक, अब देखें जैसे मैंने आपको इसमें थोड़ा सा बताया कि एडवांसमेंट इसमें बहुत हो गई है, कि अब ये आपके पास जो है ये टाइल की शक्ल में आ गया, डिफरेंट पैटर्न में आ गया है, डिफरेंट कलर्स में आ गया, तो नाउ यू कैन अप्लाई इन अ रूम्स, बट मोस्टली जो एस्फॉल्ट है हम इसको अप्लाई करते हैं आउटडोर में। जैसे डेक पे आपने किया, जैसे आपने आउटडोर में अपने लिविंग रूम में किया, पैशो में आपने यूज किया, गैरेज में यूज किया, साइड यार्ड में यूज किया, ओपन एरियाज में, तो यहाँ पर आपने इसको एस्फॉल्ट को यूज करना है। और एस्फॉल्ट को आप क्लीन कैसे करेंगे? एस्फॉल्ट की वैक्स मिलती है, उस वैक्स से आप इसको क्लीन कर सकते हैं, या इसका एक वाटर इमल्शन मिलता है, उससे भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ये सिंपल पानी के साथ भी, अगर टाइल है तो सिंपल पानी के साथ भी साफ हो जाएगा। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है आपकी एस्फॉल्ट से रिलेटेड। दूसरा अगेन हमारे पास नेक्स्ट एक मटेरियल है रबर। रबर जो है ये एक टाइल की फॉर्म में अब है, कंपोज्ड नेचुरल और सिंथेटिक दोनों से ही बनता है रबर जो है, और ये क्वाइट कंफर्टेबल टू वॉक है ऑन सरफेस, बट रबर टाइल जो है दे आर मे बी लेड डायरेक्टली ओवर अ कंक्रीट फ्लोर, यानी कि आप उसको कहाँ अप्लाई करेंगे? तो रबर टाइल जो है दैट मे बी लेड डायरेक्टली ओवर अ कंक्रीट फ्लोर। किस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे कि यानी कि रबर टाइल जो है वो टाइल की फॉर्म में ना, तो